वर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा भी। परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं, उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? थक चुका हूँ, अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए। लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। एक चीज बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थक चुका हूँ, अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर्ड। आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे। तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं, उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था। करो जी प्रेयर। हाँ, सिर थल्ले कर लो जी, थल्ले बह जा लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फबता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सदा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य
एक व्यक्ति, एक बताता हूँ, उसको बोला गया कि झाड़ पे चढ़ के नीचे उतरना है। झाड़ कठिन था उतरना, लेकिन उसने बोला कि कुछ नहीं, परमेश्वर धन्यवाद देकर वो चढ़ जाऊंगा। वो धन्यवाद देता हुआ चढ़ा, और धन्यवाद जैसे नीचे उतरा, थोड़ा समय बाकी था उतरने का, और वो उसी के मारे भूल गया अब क्या होगा, गिर गया वो। तो परमेश्वर के आखिरी तक भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। अगर हमने सब कुछ खो दिया, परमेश्वर को नहीं खोया, तो समझ लो सब कुछ आपके पास है। अय्यूब का उदाहरण आपके सामने है। और हमने संसार की हर वस्तु, हर मजे की चीज पाली, और परमेश्वर को नहीं पाया, और परमेश्वर आपके पास नहीं, लेकिन आप खुद समझदार है आप कहाँ होंगे। क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा कि जब ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको तोड़ी नहीं जाएगी, मिटाई नहीं जाएगी। तो इसलिए जब पहले हिचकी आती थी, तो लोग अपने प्रिय को याद करते हैं कि मेरे को कोई याद कर रहा है। और बाइबल ये बताती है, बाइबल कहती है कि जब आप प्रभु का ध्यान करें तो चुपचाप बैठे। पर यह अब उल्टा हो गया है, अब लोग मोबाइल के सामने चुपचाप बैठते हैं। ये उल्टा हो गया। कहीं भी जाओ आप, हर आदमी किसी से बात नहीं करेगा, सब मोबाइल लग जाएंगे। ये उल्टा हो चुका है। अब परमेश्वर के सामने ध्यान नहीं करते, सिर्फ मोबाइल के सामने ध्यान करते। प्रभु का संदेश जितना स्पष्ट होगा, सुनने वाले के लिए उतना ही आसान होता है, और लोग समझते भी। परमेश्वर का जो संदेश जो भी दे, हम उस संदेश को सुनने के लिए काम लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह का संदेश देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि ये मंच सच्चाई का मंच है, और यहाँ पर परमेश्वर अपनी आंखें लगाकर देखता है कि जो सच्चाई मन पे बैठा है वो कितना अपने आप को महान बना रहा है। लेकिन सारी आदर महिमा हमें इसको देना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए। जब पवित्र आत्मा का वचन सुनकर, मनन करके, जब ध्यान करके, प्रार्थना करके, आराधना करके, जब पवित्र आत्मा हमें छूता है, जब हमें पवित्र आत्मा छूता है, तो मनुष्य, जिस पवित्र आत्मा को मनुष्य छूता है, मनुष्य वो कह नहीं सकता कि मुझे क्या हुआ है। उसकी आंखें, उसकी खुशी, उसका आनंद बताता है कि वो सत्य को महसूस कर रहा है। लोग पवित्र आत्मा के सामने उचकते हैं। ये ज्ञान अनुभव ज्ञान है। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ, तो सबके मुख से निकलता राबा राबा राबा। पवित्र आत्मा क्या ऐसा ही होता है कि दिन भर आपके साथ लगा रहता है, हर टाइम राबा राबा। ये क्या है? ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है, सीखने वाली बात नहीं है। उसने कर दिया तो अपन भी राबा राबा बोलो। अनुभव ज्ञान लो। पवित्र आत्मा जब छूता है तो पूरा शरीर शून्य पड़ जाता है, धड़धड़ कांपता है शरीर। उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का छूना। ये उचकना, ये करना, मुझे छू लिया, ये क्या है? ये आपके अंदर नहीं, आप अनुभव नहीं कर रहे हो, और आप डायरेक्ट परमेश्वर से फाइट ले रहे हो, परमेश्वर से फाइट ले रहे हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन को बहुत सुनना चाहिए। अब हम चलेंगे बाइबल पे। हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए और हमें समझ में क्यों नहीं आती? इसके कारण क्या है?